हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम लोग फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा द माउंटेन्स एंड द हिल्स। दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ शिवम तोमर। माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट बड़ौत। आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पेज द फिट माइंड @स्वसनी ग्रुप को लाइक कर सकते हो, जहाँ पे मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले देखो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा द माउंटेन्स, यानी भारत के पर्वत। द नॉर्दर्न प्लेन्स, भारत के मैदान। द इंडियन डिजर्ट, रेगिस्तान। द पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। द कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र तट के किनारे जो प्लेन्स होते हैं उनको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। एंड द आइलैंड्स, यानी आइलैंड समूह, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड आया है पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू को कहते हैं पठार, राइट। और पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुलर एक ऐसी लैंड को कहते हैं जो तीन तरफ से वाटर से घिरी होती है, राइट। मान के चलो ये लैंड है, ये लैंड है और इसके तीन तरफ पानी है, तो इसको कहते हैं पेनिनसुला। और ये जो वर्ड है पेनिनसुला, ये बहुत बार पूछा जाता है एसएसबी इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, पेनिनसुला क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ द माउंटेन्स के बारे में। द माउंटेन्स, देखो बच्चों, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ आपको ये लैंड दिख रही है क्या? एक सेकंड, ये देखो, ये लैंड आपको दिख रही है क्या? ये वाली लैंड, क्या ये लैंड आपकी तीन साइड से वाटर से घिरी हुई नहीं है क्या? इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इससे नीचे भी, और इस साइड में भी वाटर है। तो इस लैंड को हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। और इस पेनिनसुलर इंडिया में ही पठार है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, राइट। क्लियर है क्या ये वर्ड? अभी देखो, हम पढ़ रहे हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ ऊपर होती है माउंटेन्स, हमारे माउंटेन्स, और ये ऐसे माउंटेन्स यहाँ से होते हुए ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। यहीं पे हिल्स भी आ जाती है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में। बीच बीच में भी हमारे इसमें हिल्स है, जैसे यहाँ पे एक मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अरावली हिल्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारी हिल्स, तो उन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। अभी देखो, पहले ऊपर है हमारे माउंटेन्स, राइट। यहाँ है हमारे ये माउंटेन्स। अब माउंटेन्स के भी कई रेंजेज हैं, वो सारी रेंजेज हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाना, ठीक है। उसके बाद माउंटेन्स के जस्ट नीचे ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये सारा क्या है? हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये क्या है? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट। उसके बाद थर्ड टॉपिक था हमारा इंडियन डिजर्ट। ये है हमारा डिजर्ट, ठीक है। उससे नीचे है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। तो ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कोस्टल प्लेन्स। तो ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स, ये वाले कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और इन प्लेन्स की बराबर में ही है हमारी हिल्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट्स, और इधर वाले को बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। प्लेन्स की बराबर में है ये हिल्स, ये हिल्स जो है प्लेन्स की बराबर में है, इन्हीं को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द आइलैंड्स। तो द आइलैंड्स कहाँ कहाँ है हमारे? इधर कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। इधर कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार। क्लियर है क्या? और ये क्या है? ये है बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है? अरबियन सी, ठीक है। तो आपको मैप से क्लियर हुआ ये सारे टॉपिक्स कौन कौन कहाँ है, उनकी लोकेशन क्लियर होगी। तो आज हम लोग
क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इस वाले रीजन को पढ़ने वाले हैं, ये जो माउंटेन्स है इस वाले रीजन को, ठीक है। और जो हिल्स है, जहाँ जहाँ भी हिल्स है, जो इम्पोर्टेंट हिल्स है, उन सभी हिल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार देख लो कहाँ कहाँ है हिल्स। एक तो यहाँ है 2-3 हिल्स, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ये सारी हिल्स है, यहाँ पे ये सारी हिल्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लास्ट में एक नीलगिरी हिल्स है। तो इन सारी हिल्स को हम देखने वाले हैं। आपको जो इंडियन स्टेट्स की लोकेशन थी वो याद होगी क्या? अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली है तो वो आपको याद हो गई होगी। वो आपको याद हो जानी चाहिए, हर एक वीडियो में उसका यूज ज़रूर होगा। आपको लिखने की और नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आपने इनको समझ लिया, यहीं पे ही आपके याद हो जाएंगे, ठीक है, मैप से ही। तो इस मैप को देखो आप लोग, यहाँ हम ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो पॉइंट है आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पामीर नोट। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्या बोलते हैं? पामीर नोट। पामीर नोट के इस साइड में जो माउंटेन्स है उसका नाम है हिंदू कुश, जो कि अफगानिस्तान से होते हुए जाते हैं, ठीक है, हिंदू कुश। और इसका क्या नाम है? कुनलुन माउंटेन्स। कुनलुन माउंटेन्स जो कि चाइना में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, कुनलुन माउंटेन्स। अब ये इंडिया में तो है नहीं, तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। बस ये पढ़ेंगे कि इंडिया के ऊपर एक पामीर नोट है, उससे इस साइड में जा रहा है मेरा हिंदू कुश और इस साइड में जा रहा है मेरा कुनलुन माउंटेन्स, राइट। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हमारे माउंटेन्स रेंजेस। क्या है ये? माउंटेन्स रेंजेस यानी पर्वत श्रृंखला, हिंदी में बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है हमारी काराकोरम रेंज। ये क्या है? ये काराकोरम रेंज, ठीक है। उसके बाद है हमारी लद्दाख रेंज। ये आपको नंबर वाइज भी याद रखने हैं, लद्दाख रेंज, ठीक है। फिर यहाँ पे कैलाश रेंज आ जाते हैं, जो कि आपके चाइना में है और नेपाल में भी है क्या? हाँ, नेपाल में भी है थोड़ा बहुत इसका रेंज। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लद्दाख रेंज। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जास्कर रेंज। क्या? जास्कर रेंज, ठीक है। और उसके नीचे होता है हमारा पीर पंजाल। क्या होता है? पीर पंजाल। यहाँ पे दिखा नहीं रखा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये है पीर पंजाल। तो ये क्या है? आपकी काराकोरम रेंज। ये क्या है? आपकी लद्दाख रेंज। ये क्या है? आपकी जास्कर रेंज। और ये क्या है? आपकी पीर पंजाल रेंज, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन जो जा रही है इस साइड में, ये है आपकी हिमालय, ठीक है। ये सारा पोर्शन आपका हिमालय का है। और ये हिमालय भी आपका 3 रेंजेज में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट। पहले देखो हिमालय कहाँ तक जा रहा है। ये देखो हिमालय यहाँ से होते हुए और यहाँ तक, इस साइड से होते हुए, आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन से होते हुए यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये सारा आपका हिमालय है, राइट। चलो अब देखो हिमालय 3 भाग में कैसे बटा हुआ है। ये जो ऊपर वाला आपको हिमालय दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला रेंज आपको दिख रही है, इसको कहते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, या फिर इसका नाम हिमाद्री भी होता है, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे जो दिख रहा है, इसको आप लोग कह सकते हो मध्य हिमालय या लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय, हिमाचल रेंज भी कह देते हैं इसको, ठीक है, हिमाचल रेंज। क्लियर है क्या? और जो आपको थर्ड रेंज आपको दिखाई दे रही है, यानी जो सबसे हिमालय का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम लोग शिवालिक रेंज। क्या कहते हैं? शिवालिक रेंज, या फिर लोअर हिमालय कह देते हैं इसको, शिवालिक रेंज। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज। क्लियर है क्या? ठीक है। ऊपर से देखो, पहला है हमारा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख। आप इसको देखो एक वर्ड से याद रख सकते हो, बताऊं कौन से वर्ड से? आप इसको इस वर्ड से याद रख सकते हो, कार ला जास्पीर। जास्पीर नाम का कोई आदमी है, उसको ये आदेश दिया हुआ है, जास्पीर, ठीक है। जास्पीर नाम का कोई आदमी है, इसको आदेश दिया गया कि जा कर के कार लेकर के आओ। तो आपको वर्ड याद रखना है, कार ला जैस्पीर, ठीक है। यानी काराकोरम,
लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपका हिमालय आता है। तो सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद आपका हिमाचल हिमालय और उसके बाद फिर आपका शिवालिक रेंज, राइट, क्लियर है। अभी हम इनकी हाईएस्ट पीक भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे ये जो काराकोरम रेंज और जो लद्दाख रेंज है, आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर आपके लद्दाख रेंज में ही पड़ता है, ठीक है। और जो हमारी हाईएस्ट पीक है, हमारी हाईएस्ट पीक क्या है इंडिया की? K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका नाम सुना है क्या? ये जो हाईएस्ट पीक है ये आपकी कहाँ है? ये काराकोरम रेंज में ही पड़ती है। कहाँ? काराकोरम रेंज में। उसके बाद दूसरी हाईएस्ट रेंज, दूसरी हाईएस्ट पीक जो है हमारी, वो क्या है? उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। और वो कहाँ पड़ती है? वो आपकी यहाँ पड़ती है, सिक्किम वाले में, ग्रेट हिमालय वाली रेंज में, कंचनजंगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे हाईएस्ट पीक क्या है दुनिया की? दुनिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? क्या नाम है उसका? दुनिया की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। सभी जानते हो क्या? माउंट एवरेस्ट वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। और कहाँ है वो इसी हिमालय में है, लेकिन वो भारत में नहीं है, वो नेपाल में है, ठीक है। भारत की कौन सी है हाईएस्ट पीक? K2 गॉडविन ऑस्टिन, क्लियर, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये हमारा हिमालय रेंज है। अब देखो सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है ये शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के नीचे की जो ज़मीन है, शिवालिक रेंज के नीचे की जो ज़मीन है, ये आपकी शिवालिक रेंज है। यहीं से आपकी सारी नदियाँ निकलती है, हिमाचल से, इन ग्लेशियर से, गंगोत्री, यमुनोत्री से गंगा, यमुना यहाँ से निकलती है, इन्हीं से ये मैदान बनते हैं। तो जब ये नदी निकलती है तो यहाँ से ये पर्वतों से बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे बालू इनको लेकर के आती है। तो उससे क्या होता है, इन्हीं से ये जो हमारे प्लेन्स बने हैं इन्हीं से बनते हैं। ये जो मिट्टी बनती है हमारी प्लेन्स की मिट्टी है जो, ये इन्हीं से बनती है, नदियों के इरोजन से ही। तो शिवालिक रेंज के सबसे नीचे आती है आपकी भाबर रेंज। भाबर, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, भाबर, ठीक है। उसके बाद जो मिट्टी आती है आपकी वो है तराई। तराई, देखो भाबर मिट्टी में आपकी किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होती। तराई में यहाँ पे कृषि नहीं की जाती, वैसे हो सकती है लेकिन की नहीं जाती तराई रेंज में। उसके बाद आती है आपकी खादर और उसके बाद आती है आपकी बंगर, ठीक है, खादर और बेंगर, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? शिवालिक रेंज के नीचे जो प्लेन्स है हमारे, उन प्लेन्स में जो मिट्टी है वो सबसे पहले है भाबर, फिर तराई, फिर खादर और फिर बेंगर, ठीक है। खादर हमारी नई मिट्टी होती है और बेंगर हमारी पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है। और ये कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। इस टॉपिक को हम लोग मिट्टी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे एक बार। तो अभी मेन समझा दिया मैंने यहाँ पे आपको। माउंटेन रेंज क्लियर होगी क्या? यहाँ पे बस आपसे यही पूछा जाएगा कि जो माउंटेन रेंज है वो उत्तर से दक्षिण की ओर किस प्रकार से है, या दक्षिण से उत्तर की ओर किस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। या ये पूछा जा सकता है जो ग्रेट हिमालय की जो हाइट है वो कितनी है, एवरेज वो कितनी है? 6000 कह सकते हैं एवरेज। वैसे तो आपकी अगर माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक की हाइट कितनी है? 8848 किलोमीटर, लेकिन एवरेज हम ये कहते हैं कि ये 6000 किलोमीटर से ऊपर होती है, राइट। चलो अब इससे नीचे देखो, यहाँ पे राजस्थान वाले पोर्शन में आ जाओ। ये है हमारी अरावली हिल्स। ये क्या है? हमारी अरावली हिल्स। और ये जो अरावली हिल्स है, या ये अरावली हिल्स आपकी सबसे पुरानी हिल्स है, ठीक है। अरावली रेंज भी कहते हैं इसको। ये सबसे आपके पुरानी रेंज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गुजरात में आपको दिख रहा है क्या? ये है आपका गिर रेंज। क्या है? गिर रेंज, ठीक है। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जाता है, ये जो रेंज है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज ये यहाँ पे है आपका मालवा प्लेटू, मालवा का पठार, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मालवा का पठार। उसके बाद ये छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू इस साइड में है आपका। विंध्या रेंज के जस्ट नीचे है आपकी सतपुड़ा रेंज, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक पहुंच जाती है, सतपुड़ा रेंज।
विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच से होकर के जाती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से होकर जाती है? विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज। ये भी आपको ध्यान रखना है क्रम वाइज, वीएस ऐसे वर्ड से ध्यान रख सकते हो आप, वीएस। ठीक है, पहले विंध्या उसके बाद सतपुड़ा, उत्तर में विंध्या और साउथ में सतपुड़ा। ठीक है, अब नर्मदा नदी की भी एक विशेषता ये है, नर्मदा नदी आपको जो नर्मदा नदी है वो हमारे भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, एक नॉर्दर्न इंडिया और एक साउदर्न इंडिया। क्लियर? उसके बाद ये जो आपको रेंज दिख रही है ये है महादेव हिल्स। ठीक है, क्या है? महादेव हिल्स। ये आपकी सतपुड़ा रेंज की ही हिल्स होती है, महादेव हिल्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चलते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, ये कौन से स्टेट में है? तो देखो कहाँ है गारो और खासी, ये है हमारी गारो और ये है हमारी खासी और ये है हमारी जिंतिया। ये कहाँ है? ये है आपकी मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में है। इसके अलावा ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में जो हिल्स है वे है, ये आपकी नागा हिल्स है जो कि नागपुर में है, और ये आपकी मिजो हिल्स है जो कि मिजोरम में है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे ये जो आपको रेंज दिख रही है, ये जो रेंज है ये है आपकी वेस्टर्न घाट्स। इनको क्या बोलेंगे? वेस्टर्न घाट्स। और ये जो रेंज है इनको हम क्या बोलेंगे? ईस्टर्न घाट्स। ये रेंज है आपकी ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो मेन हिल्स है या मेन माउंटेन्स है वो हमारे क्लियर होते हैं, और यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं हम इनकी हाईएस्ट पीक्स। ठीक है, देखो ये है हमारी हाईएस्ट पीक्स। सबसे पहले हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हाईएस्ट पीक क्या है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और ये किस रेंज में पड़ती है? ये आपकी हिमालय रेंज में पड़ती है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और किस देश में है? नेपाल में है। याद होगी क्या? हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट है, हिमालय में है और नेपाल देश में है। भारत की हाईएस्ट पीक क्या है? भारत की हाईएस्ट पीक का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसे K2 भी कह सकते हैं हम लोग, सिंपली K2। ठीक है, और ये किस रेंज में पड़ती है? ये आपकी काराकोरम रेंज में पड़ती है। काराकोरम कहाँ है? सबसे ऊपर वाली जो रेंज है वो काराकोरम है। और किस स्टेट में पड़ती है? ये आपकी जम्मू कश्मीर। देखो पहले आपकी जम्मू कश्मीर पड़ती थी, अब आपकी ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ती है। जब से ये डिवाइड हुआ है लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, तीसरी जो हाईएस्ट पीक है हमारी हिमालय की, ठीक है, या कह सकते हैं भारत की दूसरी और दुनिया की तीसरी, वो आपकी क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत की दूसरी हाईएस्ट पीक है, और कौन से स्टेट में है? सिक्किम स्टेट में है। क्लियर है क्या? याद हो गए? ठीक है, अब देखो विंध्याज पर्वत की हाईएस्ट पीक, जो विंध्या रेंज है, कहाँ है विंध्या रेंज? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश लोकेशन अगर आपने देख ली तो आराम से आपके दिमाग में इमेज आ गई होगी कहाँ है मध्य प्रदेश। तो विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? कालूमार पीक। क्या है? कालूमार पीक। ठीक है, किसी ने ऑर्डर दिया भाई कालूमार, भाई कालूमार, कालूमार पीक इज़ द विंध्याज हाईएस्ट पीक। ठीक है, विंध्या हाईएस्ट पीक क्या है? कालूमार पीक। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हैं विंध्या कालूकोमार, विंध्या कालूकोमार। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स होती है याद करने की, इससे क्या होता है आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाती है और चीज़ें याद हो जाती है। विंध्या कालूकोमार यानी विंध्या की हाईएस्ट पीक क्या है? आपकी कालूमार पीक। ठीक है, अब आ जाती है सतपुड़ा। सतपुड़ा कहाँ है? आपकी सतपुड़ा रेंज विंध्या रेंज के जस्ट नीचे सतपुड़ा रेंज है, और उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा धूपगढ़। ठीक है, सतपुड़ा धूपगढ़। ठीक है, देखो ऐसे समझ सकते हो, धूपगढ़ है ये, एस से बनता है हमारा सन, एस से हमारा बनता है सन, और सन क्या देता है? सन हमें धूप देता है। ठीक है, धूप नहीं धूप। ठीक है, बोलने में कई बार हो जाती है गड़बड़, कोई बात नहीं। सन हमें क्या देता है? धूप देता है। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़ है। क्लियर? याद होगी क्या? अब देखो अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ है आपकी?
राजस्थान में। अरावली रेंज कहाँ है? राजस्थान में। और उसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर पीक। गुरु शिखर पीक, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है आपकी? गुरु शिखर पीक, ठीक है, गुरु शिखर चोटी। अब चलते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कहाँ बताए थे? इमेज बनाओ वेस्टर्न घाट्स। देखो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है आपकी अनाईमुड़ी। क्या है? अनामुड़ी। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है आपकी अनामुड़ी, कुछ इसे अनाईमुड़ी भी बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, ANAIMUDI। तो अनामुड़ी अनाईमुड़ी जैसे भी आपको याद रखना है आप याद रख सकते हो। वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है अनामुड़ी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इसलिए याद रखने हैं आपको ये। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक, ईस्टर्न घाट्स कहाँ है? ईस्ट की साइड में, वहाँ की हाईएस्ट पीक है आपकी जिंदागढ़ पीक। क्या है? जिंदागढ़ पीक। ईस्टर्न घाट्स में कोई गढ़ जिंदा है वही ऊंची पीक है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट्स की क्या है? जिंदागढ़ पीक। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेट्टा। क्या है? डोडा बेट्टा। देखो नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक आपकी डोडा बेट्टा। नीलगिरी हिल्स कहाँ है? नीलगिरी हिल्स सबसे नीचे है जहाँ पे वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट आकर के मिलता है, ठीक है। ये जो त्रिशूल मैंने बनाया है इसके बीच में ये जो है ये आपकी नीलगिरी हिल्स है। याद होगी क्या त्रिशूल से? नीलगिरी हिल्स। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा। नागा हिल्स पे चलते हैं हम। नागा हिल्स कहाँ है हमारी? नागालैंड में है। नागालैंड कहाँ है हमारा? अरुणाचल प्रदेश के नीचे है। तो नागा हिल्स, नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है हमारी सारामती। नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है हमारी? सारामती। नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक क्या है हमारी? सारामती। उसके बाद देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में। उसकी हाईएस्ट पीक है हमारी सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। याद होगी क्या? सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अंडमान एंड निकोबार में ही एक वोल्केनो माउंटेन है। वोल्केनो मतलब जहाँ से ज्वालामुखी निकलते हैं, ठीक है। एक ऐसा माउंटेन है जो एक्टिव वोल्केनो है ये, मतलब यहाँ से ज्वालामुखी निकलते ही रहते हैं। उसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड। क्या है? बैरन आइलैंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ है ये? अंडमान एंड निकोबार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव ज्वालामुखी भारत में कहाँ है? बैरन आइलैंड पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है। क्लियर है क्या? सारी हाईएस्ट पीक क्लियर है क्या? देखो ये हमारा मैप है इंडिया का, एक बार इस पे यहाँ पे रफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर हो जाएंगे सब कुछ। ये जो आपको ऊपर पॉइंट दिख रहा है ये क्या है? पामीर नोट। क्या है ये? पामीर नोट। इधर क्या है ये? पामीर नोट। इधर क्या है हमारा? हिंदुकुश माउंटेन रेंज। इधर क्या है हमारा? कुनलुन माउंटेन रेंज, ठीक है, कुनलुन। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, देख लेना, कुनलुन माउंटेन रेंज। और इधर क्या है? हिंदुकुश। उसके बाद रेंज आती है हमारी काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज। उसके बाद बताओ क्या आती है? बोलो क्या आती है? लद्दाख रेंज, ठीक है। उसके बाद जास्कर रेंज। उसके बाद पीर पंजाल रेंज। और उसके बाद आपका द ग्रेट हिमालय, यहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे होता हुआ यहाँ तक ऐसे जाता है, ठीक है, ग्रेट हिमालय। उसके बाद हिमाचल रेंज। ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं। और ये पैरेलल होती है बिल्कुल, ये जो हिमालय रेंज और जो ग्रेट हिमालय रेंज है पैरेलल है, देखो ध्यान से, राइट, नेपाल में को होते हुए जा रही है ये। उसके बाद क्या आता है? शिवालिक रेंज। क्या आता है? शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज के नीचे ज़मीन के क्या क्या नाम बताए थे मैंने? भाबर, तराई, खादर, बांगर, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में यहाँ पे क्या है हमारी? अरावली हिल्स, अरावली रेंज, ठीक है। यहाँ गुजरात में क्या है? गिर हिल्स, ठीक है। इस साइड में नीचे को चले जाएंगे तो वो क्या है हमारी? वेस्टर्न घाट्स। और इस साइड में चले जाएंगे तो ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा? विंध्या रेंज। यहाँ पे सतपुरा रेंज। यहाँ पे मालवा का पठार। यहाँ पे छोटा नागपुर। यहाँ पे गारो, खासी और मिंतई, ठीक है। ये कहाँ है? मेघालय में। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक हिल्स है, फिर नागा हिल्स है, फिर मिजोरम हिल्स है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार हमने माउंटेन रेंजेस को पढ़ लिया अच्छे से। इतना ही है बस इस वीडियो में।
मज़ा आया या नहीं आया, याद हो गए ना साथ के साथ ही। अब आपको नोट्स उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आप नोट्स उठा लेते हो, पढ़ते हो, तो बड़ी अच्छी बात है, और गहराई से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके याद नहीं हुए तो फिर से वीडियो को देखो या रिवाइज करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो अगर कोई डाउट है तो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस प्रकार की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़।